देखिए पिछला वीडियो में हम लोग 22 बता दिए थे। आज आ रहे हैं बताने प्रश्नावली 23। प्रश्नावली 23 में जो क्वेश्चन कर रहा है यह विभाज्य है कि नहीं है। तो विभाज्यता के नियम आप सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। तो इसी बुक में विभाज्यता के नियम दे चुका है। देखिए पिछला पेज में दिखा रहे हैं आपको। इसमें दिया है यहाँ कि 2 द्वारा विभाज्यता का नियम, यानी किसी भी संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा या क्या है, इसमें दे दिया है। देखिए जिन संख्याओं की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। यानी सभी सम संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होता है। 10 से विभाज्यता के नियम, यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कम से कम क्या है, एक 0 हो। अगर 0 नहीं रहेगा तो क्या है, 10 से विभाज्य नहीं होगा। 5 से विभाज्यता के नियम, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। इस सारी की सारी संख्या क्या है, इकाई का स्थान पर 5, 0, 5, 5, 0, 0 क्या है, 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है यानी प्रत्येक अंक को जोड़ने पर उसका जो गुणनफल होता है 3 के गुणनफल में आ जाएगा तो क्या है, संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। यानी नीचे 3 के कुछ अप्रत्ययों को क्या है, गुणजों को लिखकर उनके अंकों के योग के एक विशेष गुण को दर्शाया गया है। देखिए जैसे 15 है तो 15 है, 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, अब हम अंक को जोड़ेंगे। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो 3 का गुणज में आता है ना, तो इसलिए 3 से भाग लग जाएगा। 18 जो है यह जो संख्या है यह 3 का गुणज है कि नहीं है, आपको बताना है। 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। 1 का 8 कितना होगा, 9 होगा। 9 का है, 3 के गुणज में आता है, इसलिए क्या है, 3 से भाग लग जाएगा। आइए हम लोग जा रहे हैं, आइए क्या है प्रश्नावली 23 में। प्रश्नावली 23 कह रहा है कि 24 जो है वो 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 के इकाई का अंक, देखिए विभाज्यता का नियम का मतलब होता है 2 से कि इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 4 हैं, तो इसलिए क्या है, यह विभाज्य है। और 15 जो 5 से क्या है, विभाज्य है, क्या कि 5 का नियम होता है इकाई स्थान पर 0 और 5 हो, तो यह भी विभाज्य हो जाएगी। यह 13 जो है 3 के पढ़ा में आता है नहीं है, 3, 1, 4, 3 का गुणज क्या होता है, 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। अगर 3 के पहाड़ा में आ जाएगा तो संख्या 3 से भाग लग जाएगा। तो 3, 1, 4 यह संख्या क्या है, 4 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो विभाज्य नहीं है। ले देंगे क्या है, इसमें विभाज्य नहीं है। आप लोग क्या है इस पर लिखिएगा, या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3, 2, 5, 5 में 0 जोड़िएगा तो क्या है, 5 ही होगा। तो 3 के पढ़ा में क्या है, 5 नहीं आता है, तो इसलिए क्या ये भी विभाज्य नहीं है। 342 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हैं। कैसे, इकाई स्थान पर 2 हैं, विभाज्य हैं। यह जो संख्या है यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो प्रत्येक अंक को जोड़ने पर 3 का गुणज होना चाहिए। 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18, 18 जो है वह 3 का गुणज में आता है, इसलिए क्या है, यह विभाज्य है। यह क्या है, 10 से विभाज्य है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि 10 से विभाज्य होने के लिए कम से कम इकाई स्थान पर 1 0 होना चाहिए, नहीं है। 102 वह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हाँ। 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, क्या है, 0 नहीं जुड़ता है, तो हाँ है विभाज्य। 560 जो है 10 से विभाज्य है, तो हाँ है। 845 आप लोग यहाँ देखिए हम हाँ लिख रहे हैं, लेकिन आप लिखिएगा विभाज्य। आज इसमें नहीं है, वो क्या है, विभाज्य नहीं लिखिएगा। 845 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 45 4 के पढ़ा में नहीं आता है, तो क्या यह नहीं है। इसमें कौन 2 से विभाज्य है, कौन नंबर, 8 है। पहला में 8 हो जाएगा, दूसरा में 12 हो जाएगा, तीसरा में 20, क्योंकि जहाँ इकाई का स्थान पर क्या है 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए
तो संख्या 2 से भाग लग जाएगा। 0 है यहाँ इकाई के स्थान पर, तो यह संख्या है। यहाँ 8 है तो भी क्या है, ये भी संख्या 2 से भाग लग जाएगा। ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। अब देखिए इनमें कौन संख्या जो है वो 10 से विभाज्य है। तो इकाई स्थान पर कम से कम एक 0 होना चाहिए। तो इसमें एक 0 है 10 विभाज्य, इसमें क्या है एक 0 है अंतिम में, इसमें भी अंतिम में एक 0 है, अंतिम में एक 0 है, अंतिम में एक 0, अंतिम में एक 0 है कि नहीं। और 5 से विभाज्यता के नियम, अंतिम में 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0 मिल गया। इनमें कौन 3 से विभाज्य हैं, प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। 1 में 0 छूटेगा तो 1 हुआ, तो 3 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन 2 1 3, 3 का टेबल में आता है 2 12, 1 1 2 ये तो नहीं होगा 3 के पारा में, 2 1 3 यानी यह क्या है 3 से भाग लग जाएगा। 8 6 14 3 के पारा में नहीं आता है, 7 3 10 ये भी नहीं आएगा। लेकिन 8 4 12 3 के पारा में आ जाता है। 2 1 3 ये क्या है कट जाएगा, और बाकी ये संख्या नहीं कटेगा। 5 1 6 ये क्या है 3 से गुणा जाता है। 2 1 3 3 3 6 6 1 7 ये नहीं कटेगा। 8 2 10 10 2 12 ये संख्या क्या हो जाएगा, ये 3 का गुणज है। इनमें कौन 2 से विभाज्य, कौन कौन, यानी इसमें 1 से अधिक है संख्या। तो 4 है और 6 है, इसमें है 20 और 28, इसमें है 102 246 460 है। इसमें संख्या है कौन कौन 10 से विभाज्य हैं। तो एक 10 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, एक 40 एक 50, एक 220 810। इसमें और क्वेश्चन देखिए 7 के बाद में 8 नंबर, अगर 8 नंबर होगा तो बना देंगे हम। इनमें कौन कौन 5 से विभाज्य हैं। तो 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम में 0 यानी इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। 5 5 इसमें नहीं है, 0 0 5 हो गया। इनमें कौन कौन 3 से विभाज्य हैं। इसमें एक विभाज्य नहीं होगा, संख्या बहुत सारा होगा। तो 8 1 9 ये क्या है 3 के टेबल में आता है। 3 2 5 नहीं आता है 3 के टेबल में। 5 और 9 3 के टेबल में आता है। 6 1 7 ये नहीं आता है। 8 5 13 ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। 9 3 12 ये आता है 3 के टेबल में आ जाएगा। 9 9 18 3 के टेबल में आता है, ये क्या है 100 नहीं आता है। 2 1 3 ये क्या है 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। 3 1 4 ये नहीं आता है। 2 2 4 3 3 6 ये क्या है 3 के टेबल में आता है। निम्नलिखित में संख्याओं में से किस सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए जैसे मान लेंगे हम क्या है यहाँ 11 लिखे हैं, आप 11 में कितना जोड़िएगा सबसे छोटी संख्या की 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए, 1 + 1 ये क्या हो रहा है 2, तो 2 में हम 1 और जोड़ देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3 के मल्टीपल में आ जाएगा। सेम संख्या क्या है वही है 10 का क नंबर, 100 क्या है 22 है। तो सबसे छोटी संख्या का क्या करना है, जोड़ना है, जो 3 से विभाज्य होगी। तो 1 + 2 + 2 2 2 4 4 1 5, तब 5 में क्या हम 1 जोड़ेंगे, नहीं सबसे छोटी संख्या 1 इसका आंसर हो जाएगा। ख नंबर 430 है। तो जोड़िए 4 + 3 + 0 पर कितना आ जाएगा, ये 4 3 7। तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 3 से 3 का गुणज हो जाएगा, 7 2 9 यानी 2 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 2 आंसर हो जाएगी। ख के बाद में ग नंबर 404 404। तो प्रत्येक अंक को क्या करना है, जोड़ना है, 4 4 8। इसमें एक और जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। ग के बाद में यहाँ घ नंबर 322, 3 + 2 + 2 3 2 5 5 2 7 7 में क्या है 2 जोड़ दिएगा, क्या है सबसे छोटी संख्या इसमें 2 होगा। निम्नलिखित संख्याओं में किस छोटी छोटी संख्या के जोड़ने पर 5 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, क नंबर 200 क्या है 11 है। इकाई के स्थान पर 5 या तो 0 होना चाहिए, और क्या कर रहे हैं जोड़ने पर इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 4 1 5 क्या है 215 क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी ख नंबर। ख नंबर में 368 है।
368। तो 368 नहीं, 8 को या तो 0 या तो 5 बनाना होता है। तो इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 8 2 10, 6 1 7 3, यानी 370 क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या कितना जोड़े हैं, 2। ख के बाद में यहाँ ग नंबर, ग में है 403, 403 है। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 5 या तो 0 होना चाहिए। तो 3 2 5, इसमें 2 जोड़ेंगे, 3 2 5 0 4, यानी कितना जोड़े हम, 2 जोड़े हैं। 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ग के बाद में यहाँ घ नंबर, घ में है 624, 624। तो इकाई का अंक क्या है, 5, 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ये, यानी इसका 1 क्या हो जाएगा ये आंसर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन खत्म। 12 नंबर, किस सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर 10 से विभाज्य होगी, आपको बताना है। यानी 10 से विभाज्य होने के लिए कम से कम इकाई स्थान पर 1 0 होना आवश्यक है। 12 नंबर, 12 का क नंबर 43 है। तो 7 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा। तो कितना जोड़े हैं, 7। ख नंबर 507 है, 507। तो यहाँ 3 जोड़ देंगे तो इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं। ख के बाद में यहाँ ग नंबर 318, 318, यहाँ 2 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 0, यानी कितना जोड़े हैं, 2। ग के बाद में यहाँ घ नंबर 545, 5 जोड़ देंगे, 5 5 0, यानी कितना जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं। क्या ये भी खत्म हो गया ये, 545। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में किस सबसे छोटी संख्या को घटाई जाए कि 10 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए घटाने की बात कर रहे हैं। तो 13 का क नंबर 21 है। तो 1 के स्थान पर 0 होना चाहिए। इसमें से एक है ना, तो 1 ही घटा देंगे हम, 0 आ जाएगा। तो कितना घटाएं, 1, इसका 1 क्या आ जाएगा आंसर। इसमें 5 है तो 5 घटाइए, इससे 5 आ जाएगा आंसर। 1 है तो 1 घटा दीजिए, 4 है तो 4 घटा दीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 से 25 तक की उन संख्याओं को बताइए जो 3 से विभाज्य हो। 10 से लेकर 25 तक की संख्याओं को लिखना है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए 9 तो होगा नहीं, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सतह 21, 3 8 24, बस इतना ही होगा। इतना ही क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 अंक की सब संख्याओं को लिखिए जो 10 से विभाज्य हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, तो 10 का मल्टीपल हो जाएगा ये, 10 दूना 20, 10 33, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सतह 70, 10 अठे 80, 10 नवा 90। 100 नहीं होगा क्योंकि 100 जो इसमें 3 को अंक हैं, इसलिए क्या है 100 नहीं होगा। सिर्फ यह कह रहा है कि 2 अंक की संख्याओं को लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 50 तक की संख्याओं को लिखो जो 5 से विभाज्य है। 0 से 50 तक की संख्याओं को लिखना है। तो 5 होगा, मल्टीपल हो जाएगा, पढ़ देंगे 50 तक की, 10 15 20 25 30, 5 35 35 5 40, 5 45 45 5 50। इतना ही क्या हो जाएगा आंसर। 17। 20 से कम उस संख्या को लिखिए जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। यानी 3 5 15 एक संख्या है, 15 एक ऐसी संख्या है जो 20 से छोटा है और 3 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के उन महीनों के नाम बताए जिनके दिनों की संख्या 2 और 5 से विभाज्य हो जाएगी। 2 और 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो अक्टूबर हो जाएगा, OCTOBR। अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 10वां माह होता है, 10वां माह होता है। तो 10 जो हैं वह क्या हैं, 2 से भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग जाएगा। 25 से 50 तक की उन संख्याओं को बताए जो निम्नलिखित संख्या से क्या है विभाज्य हो जाए। 25 से 50 तक देखिए 19 नंबर, 25 से
50 तक, यानी इसमें 25 और 50 दोनों भी शामिल हैं। क नंबर 3 से विभाज्य हैं, तो 8 तिरका 24, 9 तिरका 27, यानी ये क्या है 27 से शुरू होगा। 27 7 3 10 30 3 33 33 3 36 36 3 39 39 3 42 42 3 45 45 3 48 48 3 51 51 नहीं होगा। ख नंबर 10 से विभाज्य हो 25 और 50 के बीच में 10 से विभाज्य होने के लिए देखो 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। ग नंबर जो 5 से विभाज्य हो तो इसमें 25 भी आ जाएगा, 25 5 30 30 5 35 5 40 5 45 5 50। घ नंबर 2 और 5 दोनों से विभाज्य, यानी 2 और 5 का मतलब होता है 10, 10 का टेबल में आता है 30 30 40 50। अंग नंबर 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो, यानी 3 और 5 दोनों से 15, 15 30 15 45। 6 नंबर 5 और 10 दोनों से विभाज्य हो, 5 और 10 दोनों से 30 40 50। 6 नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, देखिए 2 और 3 क्या है गुणन राइट कर देंगे 6, यानी 6 के क्या है गुणज में होना चाहिए। 6 बचे 30, 6 6 6 30 6 से 42 6 8 48, बस इतना ही तो संख्या है। 6 के बाद में यहाँ ज नंबर क्वेश्चन, ज में है 2 5 30, 2 2 5 30, यानी क्या है तीनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 5 10 और 10 और 30 क्या है मल्टीपल में आता है, यानी 30 क्या है एक ही गो संख्या है। 25 और 50 के बीच में एक ही गो संख्या है 30, जो 2 से भाग लग जाएगा और 5 से भाग लगेगा और 30 से भी भाग लग जाएगा। आपका ये जो प्रश्नावली है वह क्या है ख़त्म हो चुका है।